एक बेटा अपनी माँ का सौदा करने के लिए आ रहा है। ये 7 लाख रुपए और आज से आंटी मेरे साथ। लाइफ सेटल। पता नहीं मम्मी को ले गए, कहाँ ले गए, लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे। गिनना शुरू कर। यहाँ बैठ जा, शांत बैठे। आज आ रहे हो आप मम्मी को लेके? नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन आप ये बताओ ना कि आप मतलब मम्मी को कहाँ ले जाओगे, किधर ले जा रहे हो, क्या करोगे? भाई देखिए, सेफ हैंड में है जो भी चीज़ है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सबसे पहले ये चीज़ बताइए। वृद्धाश्रम में तो रहती है आपकी मम्मी। परेशान रहूंगा ना, माँ की सेफ्टी है ना, ऐसा कैसे? अरे माँ की सेफ्टी है, माँ की सेफ्टी है तो अच्छी बात है, मगर वो अभी तो आपके साथ रहती नहीं है ना, तो ऐसे मेरे साथ अगर 1-2 मंथ रह जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं रहती नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम में तो हमने छोड़ रखा है ना, तो वहाँ हम ख्याल रखते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। ऐसा मतलब नहीं है वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो जी तोड़ जी दिया रिश्ता हमने। अच्छा, कोई नहीं, बस इतना है कि सेफ हैंड में है और 1 से 2 मंथ का काम है हम लोगों का। क्या काम है आपको? 1 से 2 मंथ में कहाँ ले जाओगे? सब चीज़ पता चल जाएगा, सब चीज़ मालूम चल जाएगा, बस यूँ है कि सेफ हैंड में है। तो पैसे भी तो नहीं दे रहे ना धन के, सेफ हैंड में, तो आप कहाँ ले जाओगे? पैसे का टेंशन मत लीजिए, पैसा जितना बोलिएगा उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुँह मांगा रकम मैं देने के लिए तैयार हूँ, सब चीज़ हो जाएगा आपके नाम। तो फिर बताओ आप किधर आना है? मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे आप अपनी मम्मी को बुला दो, आप आ जाओ, फिर जैसे होता फिर हम लोग डील कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन बात वहीं पे आके फाइनल होगी, मैंने फाइनल नहीं किया। ठीक, हाँ बिल्कुल, आप लेके आओ, यहीं पे आके बात होगी। ठीक है, ठीक है, भेज दो लोकेशन। बिल्कुल मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। लोकेशन अभी मैं जिससे बात कर रहा था दोस्तों, एक बेटा अपनी माँ का सौदा करने के लिए आ रहा है। सौदा किस रूप में? अपनी माँ से इतना परेशान हो चुका है कि वो इंसान अपनी माँ को लगभग 6 मंथ हो गए ना? हाँ जी, 6 मंथ से वृद्धाश्रम में डाल रखा है और आज मैं उससे उसकी माँ को खरीदने आया हूँ। क्या बात है, क्या है? सबसे पहले आपको मैं आंटी से मिलवाता हूँ। कितना क्यूट, कितनी प्यारी, इतनी नूरानियत चेहरे वाली आंटी जो है हमारे साथ आज बैठी हुई है। क्या नाम है आंटी जी आपका? नीलम। नीलम, हाँ जी। कितना एज है? कुछ बताइए अपने बारे में। 71। हाँ जी। कुछ बताइए अपने बारे में। मैं अपने घर से परेशान थी। हाँ। मेरे बेटे से मतलब थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, अनबन तो हो ही जाती है, बहू से बेटों से हाँ। अनबन हो ही जाती है। बस मैं अपना उनको कुछ कहती थी, वो मेरे से बोलते थे, इसीलिए अनबन हो जाती थी। हाँ। वैसे और कोई बात ही नहीं थी। हाँ, कोई ना, और कोई बात ही नहीं थी। कहती थी मतलब अच्छाई के लिए कहती हाँ, हैं। अच्छाई हम तो के। अच्छाई के लिए कहते जी। हैं। अब कोई आगे बहू बेटा जैसे भी कहें तो सहते नहीं सर हाँ, वो आजकल। सहते नहीं है आजकल। ये बात होती है, और कोई परेशानी नहीं। क्या हो रखा है राजू भैया? आप केयर टेकर हो ना? जी जी जी, मैं वृद्धाश्रम का कहाँ पे है और क्या है? थोड़ा सा कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो। जैसे उनके बेटा ये बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है कि ये क्या, पूरे चीज़ पहले एक्सप्लेन कीजिए आप, पहले जी, बताइए जी, क्या जी, कुछ जी। हो रखा है। हमारा वेस्ट जोन में है जी। वृद्धाश्रम, जहाँ पे 65 टोटल्स रहते हैं। 65 लोग हाँ रहते जी, हैं। 65 रहते हैं सारे के सारे। अच्छा। आप सोच सकते हो कि इतनी फैमिलीज के लोग परेशान होंगे जो अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। एक शर्मनाक बात है देखा जाए तो, लेकिन खैर हम लोग सेवा करते हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से। उनमें से माता जी भी एक है। ये जो आप कह रहे हैं ना अभी, नूरानियत इनके चेहरे पर है, बेशक है, सच कह रहे हो आप, लेकिन इस चेहरे के पीछे जो है ना, एक दर्द भी बहुत छुपा हुआ है, बहुत गहरा दर्द है सर। आंटी हमारे वृद्धाश्रम की एक रौनक है। जितने भी सारे के सारे वृद्ध व्यक्ति जन है वहाँ पे, उन सबको हंसाने का काम करती है ये आंटी।
सबको मिलजुल, सबको मतलब एक सूत्र में बांध रखा है। पूरे आश्रम को इन्होंने जैसे एक कहते हैं ना एक सूत्रमणि, वो वाली एक माला बना के रखी इस आंटी ने। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी प्यारी आंटी किसी का घर, मतलब जो इनके बेटे के आरोप है उनको शर्म आती है उस बेटे पर। तो मुझे बताते हुए भी लालची किस्म का संतान है। माता जी को शायद बुरा लगेगा, लेकिन नहीं। जो सत्य है वही मैं ये कर, इन्होंने ही मुझे बताया। दिखा मुझे। दोस्तों, जब राजू भैया मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा इनका बेटा ये का हाल है कि लालची है यार, बहुत ही पैसों के लिए, यहाँ तक कि अपने माँ का भी सौदा करने के लिए तैयार है वो इंसान। अभी आपको मैंने हाँ। बात करके भी दिखाया, वो इंसान आज आने वाला है। मुझे खुद शर्म आ रही थी सर उसका वो सुनते हुए। बताइए। देखो ऐसे है, इतनी प्यारी माँ को वो यहाँ पे छोड़ गया, चलो छोड़ गया, लेकिन आज देखो हैवानियत की एक शर्मनाक की एक सीमाएं लांघ दी उस लड़के ने। क्या वाकई में ऐसे लड़के हैं इस संसार में? इसके अलावा भी इतनी प्यारी माँ को कोई भला कैसे त्याग सकता है सर? मैं कहता हूँ 71 तो जी चुकी है, और कितने साल जिएगी? हाँ, कितने बोझ। साल जिएगी? बोझ है मतलब। इनको इन बेशर्मों को कब अक्ल आएगी सर? ये अपनी बीवी, ठीक है तेरी बीवी है, अगर उस बीवी को अगर ये माताजी कुछ कहती होगी तो एक सलीके से ही तो कहती होगी, ताकि संसार में उसका भी ये मान सम्मान बना रहे। इसीलिए तो ये कहते हैं। सर देखिए, मैं भी 52 का हूँ। हमारे वक्त है ना, माँ बाप के सामने मतलब यार एक जन्नत है ये। सही बात। इनके पैरों में जन्नत है सर। अगर संसार खुश रहता है ना, इन्हीं की वजह से रहता है, और इन चीज जन्नत को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। चलो हम अपनी तरफ से तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, आप जैसे अच्छे लोग आते हैं, कुछ मदद भी देते हैं, सारा सब कुछ है, सरकार भी मदद कर रही है, डोनेशन देती है सरकार भी, ठीक है। लेकिन जो घर में, क्या इन्होंने ऐसी अपेक्षा की होगी अपने बेटे से? नहीं की होगी। क्या करे सर, बताइए। वही ना बात है, जब बच्चा कोख में रहता है, इस दुनिया में आता है, कितना तकलीफ़ माँ को होता है। इतना से ना इतना माँ करने की कोशिश करती है, और हर वो कोशिश, हर वो तरीका अपनाती है जिससे बेटा खुश रहे, पढ़ाई लिखाई शादी, और उसके बाद क्या मिलता है बदले में माँ को? ये रिजल्ट, वृद्धाश्रम मिलता है। अपने खून का दूध बनाकर उन बच्चों को पिलाती है वो, अपने खून का दूध बनाकर। बिल्कुल सही बात। और ये देखो, ये एक टाइम की रोटी नहीं दे सकते सही ढंग से। मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों के चेहरे पे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकत करते हैं, जो अपने माँ बाप को इस काबिल तक नहीं है कि वो अपने बोझ समझ रहे हैं अपने माँ बाप को। कितनी घटिया सोच है सालों की। भाई ऐसे लोग, अगर ऐसे सोच के अगर आप हो ना, तो इतना बस समझ लो कि भाई तुम्हें ना, तुम जैसे लोगों को ना पैदा होते हुए मार देना चाहिए। सही बात कह रही, एकदम सही बात। आज ये इंसान आ रहा है अपनी माँ का सौदा करने के लिए, डील करने के लिए, जो भी चीज़ होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और क्या कुछ मैं करता हूँ उसके साथ में हमारे हर्षित भाई हैं, वेद भैया हैं। आज कुछ तबाही लाऊंगा यार, क्योंकि आज सच में एक इंसानियत ना शर्मसार हो चुकी है। ऐसे लोग क्यों हैं इस दुनिया में जो अपने माँ और बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हो? जो माँ बाप तुम्हें छोटा से इतना से, जब तुम बोलना सीखे नहीं थे, जब तुम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उस समय तुम्हारे भूख का एहसास होने होता था कि मेरे बच्चे को भूख लगा है, मेरे बच्चा भूखा होगा। आधी रात में उठ के तुम्हारे बाथरूम साफ किया करते थे वो माँ बाप। तुम उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हो, एक छत नहीं दे सकते हो यार, शर्म आती है। अरे मतलब देख के लगता नहीं है। यही ना। आंटी ने मतलब अभी तक जाहिर भी नहीं दिया कि कितनी तकलीफ है उन्हें। देखो, एक चेहरे से मतलब अभी तक पता भी नहीं चल रहा कि अंदर कितना दर्द लिए बैठे हैं। उनकी शर्मनाक हरकत आंटी को खुद जिल्लत लगती है कि मैं अगर बताऊंगी किसी को तो मेरी बेइज्जती होगी। ये एक माँ सोच सकती है क्या? वो नहीं सोच औलाद सकती नहीं सोच ऐसे? सकती वो चीज, औलाद नहीं सोच सकती है ना? कहाँ से सोचेगी? तो क्या फायदा फिर ऐसे औलाद का यार? उससे तो देखो भाई, मेरे वाकई में बच्चे नहीं है, ठीक है, नहीं है, और मैं खुश हूँ। अब मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ना दे, ऐसे औलाद से बिना औलाद ना दे अच्छा है। संतान। जो भी चीज़ होगा मैं आपको सारा चीज़ इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, और आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के सहारे भी, और उस बच्चे को भी, उस इंसान को भी, कि भाई माँ का दर्द क्या होता है, माँ को छोड़े हो तो क्या तकलीफ हो सकती है। एक पराई स्त्री आई हुई है, उसके साथ कितने सालों से होगा वो?
कितने सालों से हुआ होगा? ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से 2 साल हुए बोलते जो हैं आंटी। इंसान अपने माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, वो इंसान किसी का नहीं बीवी का हो जाएगा, बीवी का हो जाएगा भैया, हो जाएगा। बीवी का पल्लू आते ही ना, माँ का दुपट्टा कैसे छूट जाता है ना, वो पता भी नहीं चलता। लेकिन इतनी भी नागैरत होती है क्या? ये भी है भाई, हर चीज के लिए ये होता है कि जैसे कि सामने वाला अगर जैसे बहू आएगी, उसने अपने घर में देखा होगा ना, तो वो वैसे करेगी। अगर उसकी माँ ने अच्छा सिखाया होगा तो वो अच्छे से अच्छा ही करेगी। अगर गलत चीज सिखा के रखेंगे ना, गलत ही चीज सिखा संस्कारी शुरू से ऐसे उसके लोगों को बच्चे भी उसके साथ वही करेंगे जी। तब समझ में आएगा उन यही लोगों को। करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ होगा सारा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और आने दीजिए उन लोगों को। जी जी आपका जो भी बात होगा एक बार बात कीजिएगा, जरूर। से भी होगा एक बार, जो भी चीज़ होगा सारी चीज़ दिखाते हैं। रहते हैं, चलो आप आपस में सब सही रहता है। वैसे एक बात कहूँ आपस- आंटी, हाँ जी बोलो। वो खुराना जी है ना, थोड़े शरारती जरूर है। कोई बात नहीं, कोई बात मैंने नहीं। उन्हें पूछा था। हंसते रहते हैं, वो हंसाते रहते हैं, हमारे को भी हंसाते हैं, सबको नहीं, हंसाते कह हैं, रहे थे। बातें करते हैं। आपके बारे में बातें ज्यादा करते हैं, पर वो हाँ तो कह रही है मुझे ऐसी लगता बातें है करते हैं, हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं खुद भी। कहते हैं नीलम जी है ना, नीलम जी काफी अच्छी है बोलते हैं। मैं तो कह रहा था हाँ इन्हें अच्छी लगती है आपको? कहते हाँ। हाँ जी हाँ जी, हम तो बस ज्यादा ज्यादा 20-25 मिनट हो गए यहाँ पे आके बैठे। और मम्मी ठीक हो? हाँ जी ठीक है सर। तबीयत ठीक है वो आपकी? हाँ ठीक है। खाना पीना वगैरह टाइम पे दे रहे हैं हाँ सब दे रहे हैं, हाँ सब दे हाँ रहे हैं। जी, हम तो हाँ ख्याल रखते हैं, जहाँ आपने रखा है वहाँ वो जो सामान वगैरह भेजते हैं आपको, देते नहीं देते सामान? कपड़े वपड़े भेजते हैं, मिठाई वगैरह भेजते नहीं देते दे नहीं रखते हैं सब। कौन मिठाई बेचता है जी? हम भेजते हैं मिठाई। कभी भेजी है मिठाई? आप देते नहीं होगे? अच्छा, हम नहीं देते। देख लो आश्रम वाले बेचते नहीं है क्या? मैडम जी, देते नहीं कुछ। क्या? अच्छा आप भेजते हो? हाँ, अब मुझे पता लगा ना कि भेजते हम देते नहीं तुम लोग, मैडम तो आप सामान नहीं माता देते हैं जी, आप लोगों के लिए मिठाइयाँ भेजते हैं आपके बेटे? कोई बात नहीं, जहाँ रखा है उन्होंने ठीक रखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो सब हम खुश हैं। ना, मिलने जुलने जाते हैं ना आपसे। हाँ खुश हैं हम बहुत। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो नहीं तो कोई बताना, दिक्कत, कोई दिक्कत ऐसे नहीं। अरे यार क्या तुम माँ माँ कर कोई रहे हो? दिक्कत नहीं है। बोल रही है ना कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी नहीं है। तो क्या तुम माँ के पल्लू में घुसे बैठे हो? हटो चले हटो। कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। पूछा जाता तुम्हें। और कोई ये दिक्कत बताओ नहीं, हाँ सही चल रहा है ना सब? हाँ ठीक है बेटा। बढ़िया रह रहे हो ना? हाँ मिल रहा बहुत है ना बढ़िया, खाने पीने हाँ को? बहुत बढ़िया। हाँ तो बस हाँ अच्छा ही चलना चाहिए। हाँ, जहाँ बेटा आपने रखा है वहाँ खुश हैं हम बहुत। तो अच्छी बात है ना, खुश होना चाहिए। हाँ और खुश भी ना रहोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? हाँ, रहना तुम्हें वहीं है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारा तो आश्रम है जी इन्हीं के लिए। हाँ तो हाँ आश्रम में भेजा किस लिए? आश्रम होता किस लिए? इन्हीं जैसों के लिए तो होता है। और अगर आश्रम ना आश्रम नहीं देते क्या तुम्हें? आश्रम के फ्री लिए में सेवा करते हो? अगर आश्रम ना होता तो? आश्रम ना होता तो बहुत एरिया ऐसी जगह है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए। आप अच्छा, फ्री में सेवा करते हो, पैसे नहीं लेते आपका? हमें कौन देता है जी पैसे? क्यों? आश्रम में क्या पैसे नहीं दे लेते हो क्या आप? कौन देता है? पालते हैं हमारी माँ को। कौन देता है? माँ इनके लिए हम पैसे नहीं भेजते क्या? आप लोग? हम्म। कब भेजा आपने? क्यों? आश्रम में पैसे नहीं भेजे जाते क्या? तो आप लोगों ने तो एक बार भी नहीं भेजे जी। नहीं, ये आप ऐसे ही रख रहे हो इन्हें। वो तो सरकारी डोनेशन पे चलता है हमारी। और तो सरकारी डोनेशन पे ही चलते, सरकारी पे रखो ना, फिर तुम्हें पैसे की क्या जरूरत? तो हम मांगते भी कहाँ है ना, पे? तो फिर आप बोल क्यों रहे हो? अरे हम मांगते भी नहीं मेम बोल ही साहब। क्यों रहे हो फिर? नहीं, वो आप पूछ रहे हो ना इसलिए। हमने तो पूछा नहीं है, हम इतना बोल रहे हैं सही से रह रही है ना हाँ बस। सही से रह रहे और हैं, सही कोई से बात नहीं भी रह हाँ, रही हो ठीक तो है। वही रहना है। हाँ कोई बात नहीं हाँ, बेटा, जहाँ रहे रखा थे। आपने ठीक है। उनके अलावा और भी 64 है हाँ, जी। तो अच्छी बात है। टोटल अच्छी बात 65 है। हमने कौन सा कुछ कहा है? सारे मिलजुल के रहते, बढ़िया, बहुत बढ़िया सही रह है, रहे टाइम हैं। पास भी इनका हो जाएगा, अच्छा है। बहुत ही अच्छा होता है, हंसी मजाक। अरे हम लोग बता घर दो में मम्मी, कोई दिक्कत हो? नहीं कोई दिक्कत अरे नहीं है यार, हमारे क्या को। दिक्कत होगी? नहीं रह तो नहीं है ना वहाँ आराम कोई से, दिक्कत नहीं है। सरकारी खर्चे पे चल रहा है इनका। वाह, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हमें क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है बेटे, जैसे आपने रखा है वैसे पूछ ठीक लिया है। ना, ज्यादा माँ मत करो, ठीक है? खुश है बेटे हम बहुत, अच्छी बात है, खुश रहना। खुश है। और भाई साहब कम बोलते हो यार आप बहुत। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको उनसे? मुझे क्या प्रॉब्लम जी? आपसे थोड़ा बात करनी है, हमें अपनी माँ से मिलने के कोई लिए आए, माँ को प्रॉब्लम है बुलाया क्या हमने। आप लेके आए हो, आपकी ड्यूटी है, आपसे हम क्या बात करेंगे? नहीं, हमसे क्या बात करने की जरूरत ही नहीं तो है। आपसे बात करने की जरूरत नहीं है हमें। तो कहाँ पे भेज रहे हो आप माँ को? माँ को बुलाया? माँ को हम भेज रहे हैं, माँ को बताएंगे, आपको क्यों बताएंगे कहाँ भेज रहे हैं? आपको आपकी ड्यूटी थी यहाँ लानी, आप ले आए, काम खत्म। हो गया ना? भाई साहब मैं भी तो केयर टेकर हूँ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। केयर टेकर हो, आपने हमारी माँ की केयर टेकर हो ना, हमारी माँ क्या टेकर हो जब तक आप आश्रम में हो। अच्छा, बाहर बाहर केयर टेकर नहीं हो नहीं आप। हो।
अच्छा, तो फिर ये यहाँ पे क्यों बुलाया फिर अपनी माँ आपने? को अपने पास लेके जाएंगे ना, हाँ, अपनी माँ को अपने साथ लेके जाएंगे। आपसे क्या मतलब है? आपकी छुट्टी हो गई, आप जाओ। हमारी माँ है, हम अपनी माँ को लेके जाएंगे जहाँ लेके जाएं। वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब आपका काम हो गया ना, हाँ। अब आप चलते बनो। सुरेश, हमें बुलाना भी नहीं है। हेलो, कैसे? हो गया? आपका फोन आता है? हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। यही आपकी मम्मी है? हाँ, ये मम्मी जी। अच्छा अच्छा, इन्हीं के लिए बात हुआ था। हाँ। भाई देखो, 1.5 से 2 मंथ के लिए इनका जो है ना अपॉइंटमेंट है। तो आप कहाँ ले जाओगे? मैं आपको बता दूं, वो हम लोग की हेडेक है कि हम लोग इन्हें कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ नहीं ले जाऊंगा। आप ऐसे भी तो ये वृद्धाश्रम में रहती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वृद्धाश्रम में हम जाते रहते हैं ना, मिलते रहते हैं इनको, देखते रहते हैं। पता तो है ना हमारी माँ वृद्धाश्रम में है। अरे अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, वृद्धाश्रम में वैसे ही रह रही है, उनका मन नहीं लगता घर में। अच्छा, ये थोड़ी और ये है कि जनाब? हमें बिल्कुल ये तो मैं केयर टेकर हूँ, वृद्धाश्रम में इनका ख्याल रखते हैं। वृद्धाश्रम का केयर टेकर हूँ। अच्छा, वृद्धाश्रम का केयर। छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये मिलने आते रहते हैं लोग दोनों? ये तो साहब ईद के चांद होते हैं। अच्छा, खैर देखो भाई, हम लोग ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में? जी। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है ना कि एक सर्वे किया जाता है जिनका 60+ एज होता है, कि जो प्रोसेस है वो हमारे जीवन में जो है काम आएगा या नहीं आएगा। उनके लिए हम लोग ये सर्वे करते हैं 60+ एज के लोगों के पास, क्योंकि उनके पास जीने के लिए अब ज़्यादा उम्र बची है नहीं। तो ये सर्वे हम लोग करते हैं, 1.5 से 2 मंथ का ये हमारा सर्वे है। उसके लिए हमारी जो कंपनी है आपको ये 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपए? जी। 1 लाख रुपए मेरी माँ को दे दूँ मैं आपको? आप टेस्ट करोगे? मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, लेके जाओ ये। देखिए, जो हमारी कंपनी है वो इससे ज़्यादा रकम मेरे ख्याल से नहीं दे पाए। नहीं तो मैं अपनी माँ को नहीं दे सकता ये 1 लाख रुपए के लिए। अच्छा, इतना कुछ गर्ज नहीं हूँ मैं। कोई नहीं, तो ये डील फिर शायद नहीं हो पाएगा। में थोड़ी दे देंगे उन्हें हम। क्या आप लोग का कुछ एस्टिमेट होगा? नहीं, मेरे को नहीं देना। अच्छा, एस्टीमेट क्या आपका, कितने में दोगे ये तो बताओ। तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। अरे क्या? मैं बात कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ। अच्छा, कितने में दोगे मैडम क्या आप? एस्टिमेट होगा आपका? कम से कम 5-10 के बीच में, नहीं तो उससे कम में मैं मानने वाली नहीं हूँ। अच्छा, नहीं भेजूंगा। 5-10 के बीच में आप आंटी जी को हमारे साथ भेज सकते हो। हाँ बिल्कुल। आंटी जी, हाँ जी बोलो। चलोगे आप साथ में? चलेंगे, जहाँ इन्होंने भेज दिया तो चलेंगे ही, फिर कोई नहीं, चलेंगे ही। दीजिए भैया, दे दो इनको। ये जाने तो ना, 6 लाख हो गए। 7 लाख हो गए। ये 7 लाख रुपए, और आज से आंटी मेरे साथ। क्या कर रही है? चुप रहो ना, वैसे भी वृद्धाश्रम तो रहती है, ले जाएंगे, ले जाने दो। माँ है मेरी वो। तो तुम माँ के साथ रह रहे हो भाई क्या? पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं ना। पैसे भी वृद्धाश्रम में रखते हो अपनी माँ को। 1.5 से 2 लाख शांत रहो रुपया तुम, ठीक है। पर मंथ पहले ऐसे अगर देखा जाए ना, तो तुम्हें ये बोनस मिल रहा है तुम्हारे नाम पे। पहले पता होता ना, पहले सेल आउट कर देती मैं तो। अच्छा जी, पहले मतलब सर इन्होंने 7 लाख रुपए में आपको भेज दिया है क्या माँ को? यस। कोई नहीं, आपका प्यार कहाँ गया? आप तो कहते हैं मम्मी जी से बहुत प्यार करते हैं। तो कोई नहीं, वैसे भी हर्षित भाई। वृद्धाश्रम में रहती है ना जहाँ। और आप लोग आपको अपना ख्याल रखो। कोई नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखो। चलो आंटी जी, अच्छा, आपको चलिए, आइए आप। ये कुछ साइन करनी पड़ेगी, आ जाओ हमारे कुछ पास, चलो। फॉर्मेलिटी है जो पूरा करना पड़ेगा यहाँ पे। यार जबरदस्ती साइन करो। कहाँ करना है? यहाँ हो चलो, गया ना। एक फोटो आपका लगेगा।
एक साथ में फोटो दे दो, माँ बेटा हो ना। दे दो आओ यहाँ पे वैसे बिठा, भी तुम्हारा। यहाँ पे बिठाओ इनको, आइए यहाँ पे। आ जाओ, बैठ जाओ आप भी। चलो, नाइस टू मीट यू सर। ठीक है, मिलता हूँ 1.5 से 2 मंथ बाद। अपना ख्याल रखना। चलो आंटी जी, आ जाओ। अच्छा माता जी, अच्छा जी, ध्यान रखना अपना। हाँ? कोई एक 1.5 महीने बाद ले आना मम्मी को, ठीक है? देख फोन लेना। करना। हाँ ठीक है, आ जाओ। फोन की बहुत पड़ी है, ध्यान दो। कहाँ जाना है वहाँ? लाइफ सेटल। पता नहीं मम्मी को ले गए, कहाँ ले गए, लेके आएंगे नहीं लेके अरे तो आएंगे। वो भी तो यहीं रहती थी। निदासन में रहती थी ना। बैठ जाओ आप आंटी जी। बैठ जान दीजिए। क्या है, क्यों लेके आ गए फिर? बात यह है कि आंटी जी को हम रख नहीं रहे। क्यों? मर्जी हमारी, डील कैंसिल हो चुका है। डील कैंसिल हो गया। डील कैंसिल हो गया है? ये पैसे वापस कर तुमने दो। बोला था कि हम लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग जो इतना सेंटी हो रहे थे ना, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, आप लोगों से कैसे मैं जुदा कर दूं। अरे ये नहीं, अंदर से ना खुरेद रहा था ये चीज़। ले जाओ, वैसे भी हमारे साथ कौन सा रहती है, वृद्धाश्रम में रहती हैं। कोई नहीं, डील कैंसिल हो चुका है। ये आप अरे पेमेंट तुम कर पागल हो क्या? ऐसे कैसे डील कैंसिल हो जाएगी? लो पैसे अब दे हमने वृद्धाश्रम से इन्हें बुलाया, क्या पैसे दे दो? दो। लो पैसे रख दो आप। ये क्या मजाक कर रहे हो क्या? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। साइन भी करवाए आपने, फोटो भी खींची है हमारी। हाँ जी, फोटो भी खींची, आप- साइन भी करवाए हैं। इस पैसे के लायक नहीं हो आप लोग। मतलब पैसे से ये सब बुलाया किस लिए यहाँ पे फिर? हेलो मैडम, क्या हद पार मत करो, अपनी हद में रहो। अपने हद में यूं ही तुम भी बुलाया अपनी तो हद में रहो। लेके जाओ इसे। क्या ये कर रहे हो? पैसे- तमाशा लगा रखा है तुमने ये? पैसा मांगे। माँ को बुलाया आश्रम से, क्यों छीन कर रहे हो तुमसे? अपनी हद में रहो, नहीं तो मेरे को हद पार करनी पड़ेगी। क्या क्या हद क्या पार करोगे तुम? उसको बुलाया हैं? ना, लेके लेडीज जाओ है ना वो? इसे। कौन लेडीज है? क्या? पैर छीन वो कैसे मतलब क्या दिया? तुम उन पे ज्यादा छोड़ रहे हो हैं? क्या? करूँ छोड़ा? क्या कितना पैसे छोड़ा? चाहिए? ज्यादा छोड़ा करूँ क्या? कितने तुम चाहिए लोग को पैसे? बुलाया तुम्हें था क्या ना, उसे तमाशा लेके कर रहे हो? जाओ। अरे कितने मैं पैसे तमाशा कर रहा चाहिए? हूँ। तुम तमाशा कर रहे हो, साइन करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, पैसे मैं लेके तमाशा जा रहे कर रहा हूँ। हो। कौन कर रहा है तमाशा? मेरे को मेरे पैसे चाहिए। यहाँ उसे 12 लेके को बुला के जाओ, तमाशा नहीं कर मैं तमाशा कर रहा हूँ। क्या कह रही थी तू? मैं इससे प्यार करती हूँ, है ना, और मम्मी अरे है वहाँ हमारी। से हमें नहीं रहना, हमारे साथ नहीं रहती है वो। अच्छा, तेरी माँ ने तुझे यही सिखा के भेजा है क्या कि दूसरे का घर जाओ, उसका घर अरे जाओ? आपको क्या मतलब है? क्या हेलो, सिखा रहे हो? क्या- शांत! मेरी माँ पे मत शांत! ठीक है? बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, मेरी माँ पे कौन मत हो आप? क्यों तमाशा कर रहे हो यहाँ क्यों पे? तेरी माँ? निर्मला। तेरी माँ है? क्यों? जाओ, मैं इनसे उसको बात कर रहा हूँ, अपना इन्होंने डील दिल की, इनसे बनी बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा। डील कर रहे हैं ना। डील करिए ना। अभी इन्होंने फोन किया था, इनसे कितने बात कर रहा हूँ कितने मैं। चाहिए थे? 7 लाख की डील हुई थी ना। हाँ। क्या? तो क्या कर रहा हूँ? पागल है क्या? चल पे। हैं? अरे पागल है क्या? दिमाग खराब है? पकड़वा दूँ तुम्हें, सबको पुलिस में शांत बताऊंगा, एकदम रहे। समझ गए ना? शांत शांत रहे। बैठो। तुम सबको फंसाऊंगा मैं, ठीक है ना? मुझे क्या कर रहे हो तुम फंसवाओगे? यहाँ पे, हैं? गुंडागर्दी कर रहे हो? साले यहाँ लेडीज पे को मार रहे हो तुम्हें? अपनी माँ को बेच रहे तुम हो। आए थे ना यहाँ पे, तुम आए थे ना? क्या कर रहे हो ये? उसको क्या कर रहा हूँ? शांत हो जा, आवाज ही नहीं है। शांत, दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे? शांत हो जा बिल्कुल। चीट कर रहे हो अपने, फंसा रहे हो हमें। फंसा रहा हूँ। तो बोली मत। अपनी माँ को तुम बेच रहे हो साले। बताओ कैसे चला रहा हूँ। तुम क्यों खरीदने के लिए आए थे? मैं पैसे खरीदने के लेके आए थे लिए ना? साले वहाँ तुम देख तुम क्या डील लगा कर है, रहे हो? वहाँ देख कैमरा लगा के तुम लोगों ने साले यहाँ पे रंग दिखा रहे तुम लोग साले। अपनी किससे माँ को पूछ के लगा रखा है? कैमरा किससे पूछ के लगा रखे हैं? कैमरा हटाओ वहाँ से। कैमरा तुमसे पूछ के लगा रखे हैं। कैमरा हटाओ वहाँ से। शांत रहो, एकदम शांत कैमरा रहो, हटाओ वहाँ से। शांत रहो, शांत रहो। छोड़ो छोड़ो, ये हटा के आएंगे। साले बीबी का चमचा, बीबी का जाओ। गुलाम, कौन जाएगा? तू जाएगी? बीबी के चक्कर में साले माँ को बेच दिया, घर से निकाल दिया माँ को। कैमरा बंद कर दो। मैं क्या तो रहा हूँ, जाना। पैसे का लालची इंसान। कैमरा बंद जा कर कैमरा दो। हटा के दिखा,
हटा कैमरा। तू बहुत बोल रही है, जा जा बंद करा के आ एक बार। साले बीबी के चमचे, बीबी को गुलाम। ठीक है ना? कैमरा बंद कराओ, हाँ। जा बंद कराओ, क्या बंद कराओ। अभी ना तुम्हें 2 मिनट में फंसवा दूंगी। आजा फंसवा दे, ठीक। फंसवा दे। अच्छा पुलिस को लगा, मैं बुलाऊं? ये वीडियो बना रहे हैं हमारी, मैं बुलाऊं? बुला के ला, पुलिस को बुला। आले बता रहे हमको। शर्म है? बीबी नहीं के है? चमचा, बीबी का गुलाम। शर्म है नहीं है? हैं? इधर 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 देख, क्या शर्म नहीं आ रही है? क्या शर्म आ रही है? माँ को बेच रहे हो। वृद्धाश्रम में खतरा मेरे माँ को, तुम ही आए थे ना क्यों खरीदने रखे के थे? लिए? क्यों वृद्धाश्रम में क्यों रखे थे वृद्धाश्रम में? रखते नहीं क्या लोग? तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपनी रखते कोख नहीं में क्या लोग? रखा। अरे हैं? मैंने क्या बदतमीज गलती कर दी इंसान। वहाँ रख के? मेरी बीवी तैयार नहीं अकड़ रखने देखिए के लिए। अभी भी, अभी साले का अकड़ देखिए। मेरी बीवी तैयार नहीं रखने जूम के लिए, करके क्या इसके करूं चेहरा पर दिखाओ, जूम करके। साले अपने माँ को वृद्धाश्रम में रखा और अकड़ देखिए ऊपर से। नहीं एक बात मैं? बता, मेरी वाइफ तैयार नहीं रखने के लिए घर पे, तो मैं क्या करूं, कहाँ अरे रखूं? घर पे- अरे बीबी का चमचा, माँ बड़ी की बीबी। पैदा किसने किया तुझे? तेरी बीवी ने किया, तेरी माँ ने किया है? हैं? 9 महीने उस औरत ने तुझे अपनी कोख में रखा, बीवी के आता ये भी भूल गया। ये बोल रहा है बीवी की सुननी पड़ती है। जिसने तुझे पैदा किया कभी उसकी सुनी है तूने? जिस माँ ने तुझे पैदा किया, कोख में रखा, इतना से इतना किया, शादी किया, आज उसके चक्कर में तू अपनी बीबी का बात मान रहा है। हाँ, बीबी के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल दिया। शर्म ही बदतमीज नहीं है, इंसान। बिल्कुल ही शर्म नहीं और है। क्या बीबी को भेजा है वहाँ पे? पुलिस बुलाएगी, बुलाओ पुलिस को, बुला। बुलाओ यहाँ पे पुलिस को। साले पूरा वीडियो दिखाएंगे कि क्या कर रखा है तू अपने माँ के साथ। बुला तू आज पुलिस माँ पैसों को। में बेच रहे हैं। मम्मी मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं। भाई मुझसे गलती हो गई। हाँ, देख ले अच्छे कोई से। बात नहीं, आज ये भी तेरी है माँ है। ना, कोई बात नहीं, गलती होगी है, कोई बात नहीं, कोई बात देख नहीं, इतना जली, इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुझे माफ कर रही है। कोई बात नहीं बेटे। और जिसका पल्लू पकड़ के घूम रहा है ना, निकल गई वो। कैमरा देख के निकली है, उसका कैमरा देख के रंग निकला है। अरे इतना साथ में रहने वाली होती, खड़ी रहती ना। मैं अब घर लेके चलूंगा, मेरा घर चल रहा हूँ। कोई नहीं अभी तेरी बीवी बोलेगी माँ को कोई बात वृद्धाश्रम नहीं पे को बेटे, फिर कोई बात बहकाई हो। नहीं, गलती हो जाती है, भाई, ऐसे ही, गलती हो बच्चे, गई कोई अब। बात नहीं। कुछ रहो, कोई बात नहीं बेटे, होता ही है। माफ कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटे, माफ किया, ऐसी कोई बात नहीं है। निकल जा, चुपचाप निकल जा। तू इस लायक नहीं है कि ना इस माँ को तू देखभाल करे। निकल जा, देख तेरी शक्ल देख देख के ना भाई गुस्सा चुपचाप आ रहा है। निकल जा, चल निकल जा। जा, हाँ, निकल जा यहाँ कोई से। बात नहीं, तब कोई बात नहीं, खुश रहो। अल्लाह बदतमीज इंसान, बीबी का साला चमचा, बीबी का गुलाम। पल्लू पकड़ के बैठे हैं। 7 लाख में माँ का डील करके यह निकल गया था अभी। दानिश भाई कैसे कैसे लोग हो गए हैं। मतलब भाई ये लगा लो, जिसके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है ना, मेरी बीवी की बात माननी पड़ेगी। कैमरा देख के वो भग गई है। भग गई। अरे इतना ही दम होता, खड़ी रहती ना साथ में, हम भी देखते कितना सपोर्ट करने वाली बीवी है। चलो आंटी जी, हाँ आंटी जी आप वहीं पे सही हो, चलो आप वहीं पे रहना। और अब हर्षित भाई, हम आपने लोग देख चल के लिया एक ना बार रंग बस इनका। ध्यान दे, आते रहिएगा, अपने चल के देखते अरे रहेंगे। कोई नहीं, हम लोग आंटी हम आते रहेंगे और बाकी हम उनसे भी बात कर और लेंगे। बात मत करना, नहीं करना है आपको बेटा से। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। कोई नहीं, ठीक है आंटी हाँ जी। ठीक है बेटे। हाँ बीबी का चमचा सब हो चुका है हाँ, आजकल। ठीक।